यहाँ तो वास्तव में विपिन ने सभी के अरमानों के ऊपर पानी फेर दिया। यहाँ पर सभी विपिन के बड़े फैन हो चुके थे। यहाँ पर प्रणय को ले लो, चंपक को ले लो, और वहाँ पर जितने भी पुराने आहिल वगैरह एल्डर्स थे ना, वो सभी विपिन के जगरा फैन हो चुके थे। यहाँ पर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो अगले दिन यहाँ पर अपने छाती के ऊपर या फिर अपने हाथ के ऊपर टैटू बनवा लेंगे, हम विपिन के जिगरे फैन हैं। लेकिन यहाँ पर बेचारों के अरमानों के ऊपर पूरी तरह से पानी फिर गया था। उन्हें यहाँ पर यकीन नहीं हो रहा था कि जो बंदा वहाँ पर बिजली को डरा पाने में कामयाब हो गया था, वह यहाँ पर बिजली का बोल्ट खा रहा था। आखिरकार ऐसे कैसे हो सकता था? यहाँ पर प्रणय अपने आप को समझाता है और वो सभी को समझाने लगता है, अरे अरे वो तो ऐसे ही हो गया होगा, शायद विपिन का पेड़ फिसल गया, इसी वजह से उसको यहाँ पर बिजली का झटका लग गया था। प्रणय को बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था। लेकिन यहाँ पर वो बोलने के कगार पर ही था ना कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। चटाक! अगले पल एक और खतरनाक बिजली का शॉक वहाँ पर उसके ऊपर आकर गिर जाता है। जिसके साथ में प्रणय का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। ये क्या? आखिरकार विपिन मेरे से क्या बदला लेना चाहता है? अरे मैं विपिन तुम्हारी साइड में हूँ, मैं तुम्हारी इतनी देर से तारीफ कर रहा हूँ, यार प्लीज एक बार तो मेरी लाज रख लो। आखिरकार मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा आखिरकार? लेकिन प्रणय बस ऐसे बोलता जा रहा था, बूम बूम चाक चाक, एक के बाद में एक बिजली वहाँ पर उसके ऊपर गिरती जा रही थी। ये क्या हो रहा है? यहाँ पर प्रणय जैसे जैसे बोलता जा रहा था ना, अब उसको ऐसा लगने लगा था जैसे वो बोल रहा है वैसे उसके ऊपर बिजली गिर रही है। इसी वजह से वो अपना मुंह बंद कर लेता है और वहाँ पर वो कुछ भी नहीं बोलता है। वहीं दूसरी तरफ ऋषभ आगे बढ़ता है, हमें उसको बचाना होगा वरना वो मर जाएगा। यहाँ पर ऋषभ को अब विपिन की बहुत ही ज्यादा चिंता होने लगी थी। बात कुछ ऐसी थी कि जहाँ पर विपिन ने इतने बड़े बड़े कारनामे कर दिखाए थे, एक साथ इतने सारे बुजुर्गों को यहाँ पर लेवल अप करवा दिया था, तो उसके बाद में ऋषभ भी थोड़ा बहुत उसका जिगरा फैन हो चुका था। इसकी वजह से यहाँ पर उसकी जान बचाना चाहता था। वहाँ पर वह जल्दी से दानिश की तरफ पलटता है और उनसे कहता है, एल्डर दानिश हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए? हमें वहाँ पर उसको विपिन को बचाना चाहिए, क्या करें हम लोग? यहाँ पर जल्दी से बताइए। वहीं दूसरी तरफ दानिश की तो सिट्टी पिट्टी गुलती। वहाँ पर उन सभी बादलों को देखने के बाद में वो उससे कहता है, तुम क्या बात कर रहे हो? अरे मैं यहाँ पर उसकी कैसे जान बचा सकता हूँ? पहले ऊपर तो देखो, अगर हम लोग वहाँ पर चले गए ना तो उसके बाद में एक के बदले यहाँ पर 10 की जान चली जाएगी। दानिश की जो सिट्टी पिट्टी गुल हुई थी ना, वो इसलिए हुई थी कि ऊपर वाले जो बादल थे ना, वह अब उसकी पहुंच से बाहर निकल गए थे, यानी कि उसकी औकात के अंदर नहीं थे। साफ साफ कहने का मतलब ये था। इसी वजह से दानिश बिल्कुल भी आगे नहीं जाना चाहता था, क्योंकि अगर दानिश आगे चला जाता तो उसके बाद में जो बिजलियां विपिन के ऊपर इतनी देर से धड़ाम धड़ूम गिर रही है ना, वह यहाँ पर दानिश के ऊपर गिरने वाली थी। दानिश को तो ये भी बिल्कुल भरोसा नहीं था कि यहाँ पर अगर वो बिजली इसके ऊपर गिरी तो उसके बाद में इसका क्या कबाब बन जाएगा। लेकिन दानिश को बहुत ज्यादा बुरा भी लग रहा था। वही ऋषभ भी अब बहुत ज्यादा ही बुरा महसूस कर रहा था। बात कुछ ऐसी थी, जो इनका ये इंटीग्रिटी हॉल है ना, ये यहाँ पर दूसरे लड़ाकों की मदद ही इसमें करता था कि वो यहाँ पर अपना लेवल आराम से पार कर सके। लेकिन यहाँ पर वो अब विपिन को देख रहे थे कि वो बंदा यहाँ पर बिजली खा खा कर तड़प तड़प कर जमीन के पड़ा हुआ था। वहीं दूसरी तरफ विपिन की हालत बहुत ज्यादा गंदी हो चुकी थी। यहाँ पर विपिन हर बार जैसे जैसे बिजली का झटका खाता ना, वैसे वैसे उसकी बॉडी अंदर की तरफ सिकुड़ती जा रही थी। वहीं जहाँ पर वह सभी बात कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ अभी टेलीपैथी के द्वारा भयानक वहाँ पर विपिन से बातें कर रहा था। अरे भयानक क्या हो गया? जल्दी से देखो ना, आखिरकार तुम्हारा वह ऊपरीला शरीर कहाँ पर है? यहाँ पर विपिन कोई वह नहीं था कि यहाँ पर वो जान करके बिजली का अटैक सह रहा हो। अरे ऐसी बात नहीं थी। जब उसने यहाँ पर भयानक को कहा था ना कि वह उसकी इसके अंदर जरूर मदद करेगा, तो उसके लिए यहाँ पर विपिन अभी उसकी मदद करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि यहाँ पर वह उसकी बॉडी को ढूंढवाने के लिए इन सभी बिजली के बादलों को यहाँ पर लेकर आया था। इसी वजह से तो यहाँ पर इन सभी एल्डर्स की यहाँ पर इसने मदद ली थी यह सब कुछ करने में। यहाँ पर भयानक कहता है, हाँ मास्टर मैं देख रहा हूँ, बस थोड़ी देर और। फिर उसके बाद में भयानक अब आसपास में छानबीन कर रहा था। उसके बाद में वो कहता है, मास्टर मुझको यहाँ पर मिला तो है कुछ, लेकिन यहाँ पर मैं बिल्कुल उसका सतुना पानी नहीं लगा पा रहा हूँ कि आखिरकार वह एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पर है जहाँ पर वह सभी इकट्ठा है। यहाँ पर मैंने ये पता लगा लिया है कि 100% है कि मेरा जो ऊपरीला शरीर है ना, वह यहीं आसपास कहीं पर ही है। यहाँ पर भयानक ने उससे कहा, हाँ तो भाई है कहाँ पर? वो बताओ ना, मुझे पता है कि तुम्हारा शरीर यहाँ पर है, तुमने कितनी बार बता दिया है, तुम ये बताओ कि आखिरकार वो कहाँ पर है। विपिन ने उससे कहा। वहाँ पर भयानक ने उससे कहा कि मास्टर मुझे ये तो नहीं पता, हालांकि ऐसा लग रहा है कि वो कोई ऐसे अलग ही डायमेंशन के अंदर या कोई मुड़ी हुई जगह के अंदर रखा गया है। क्या मुड़ी हुई जगह? हाँ मास्टर मुड़ी हुई जगह। फिर उसके साथ में विपिन को कुछ याद आता है, हाँ मैंने इसके बारे में कहीं सुना था, मैंने कुछ एल्डर से सुना था कि यहाँ पर जो
आंतरिक अकेडमी है ना, उसके अंदर मुड़ी हुई जगह है। हाँ मास्टर, आपका कहने का मतलब तो सही है, मुझे भी ऐसा लगता है कि वह आंतरिक जगह में कहीं पे स्थित है। ऐसा हो सकता है, लगता है अब आपको वहाँ पर जाना होगा। हाँ ठीक है, वैसे भी अब मेरे को अंदर जाना तो है ही, क्या पता किसी दिन हम चले जाएं। चलो अब तो वैसे तुम्हारा काम खत्म हो ही गया होगा ना। अब यहाँ पर आता है असली मुद्दा। बात कुछ ऐसी थी, जब यहाँ पर विपिन एल्डर सोहेल के साथ में डॉक्टर्स के पास में गए थे ना, उनकी मदद करने और उनको यहाँ पर लेक्चर देने के लिए, तो वहाँ जाने के बाद विपिन ने देखा कि वहाँ पर बहुत से डॉक्टर्स थे जो यहाँ पर संत 7 ही नहीं, संत 7 और संत 8 के ऊपर भी बैठे हुए थे, जिनकी सफलता केवल एक कदम दूर थी। हालांकि यहाँ पर उनको कोई भी मैनुअल या कोई भी ऐसी चीज नहीं मिली जिसके साथ में वो अपनी साधना आगे बढ़ा सकते थे, लेकिन वहाँ पर विपिन ने अपनी दिमाग का यूज किया। उसके साथ में विपिन ने यहाँ पर अपने पास में जो बेल थी उसके अंदर की एनर्जी और अपने कुछ लेक्चर्स के साथ में उन सभी के मनों के ऊपर काबू कर लिया था और उनकी एनर्जी को अपने हिसाब से चलाने लगा था, जिसकी वजह से एक के बाद में एक यहाँ पर एल्डर्स अपनी सफलता हासिल करने लगे। उसके चलते हुए यहाँ पर ये सभी बादल इकट्ठा हो गए थे, जिसके साथ में यहाँ पर वह भयानक की मदद करना चाहता था। लेकिन इसके अंदर केवल भयानक की मदद ही नहीं करना चाहता था वो, इसके अंदर उसकी खुद की मदद भी होने वाली थी। बात कुछ ऐसी, विपिन यहाँ पर अभी उन सभी बादलों का यूज करते हुए अपनी साधना को भी आगे बढ़ाना चाहता था। इसके साथ में विपिन यहाँ पर वही कुल्ला फाकड़ा करता है और डाइनिंग टेबल के ऊपर बैठकर वहाँ पर एनर्जी को इकट्ठा करने लगता है। जल्दी यहाँ पर जो विपिन का लूप होल था ना, वो भी भर गया था और इसी के साथ में ही यहाँ पर वो बादल भी भाग चुके थे, क्योंकि जब उनको यहाँ पर लगा कि कुछ गड़बड़ है तो उसके साथ में वो वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रुके थे। लेकिन इन सब के अंदर अंदर आखिरकार विपिन ने अब यहाँ पर अपना हाफ संत स्टेज 6 का लेवल भी पार कर लिया था, यानी कि अब वो वहाँ पर पहुंच चुका था जहाँ पर हाफ डोमिनियन का लेवल माना जाता है। डोमिनियन वही चीज है जिसके अंदर यहाँ पर संत स्टेज 6 के ऊपर पहुंचने के बाद में बंदे को डोमिनियन क्या होता है उसके बारे में पता चलता है। उसकी पूर्ण जानकारी उसको उसी जगह पर मिलती है। अब ऐसा लगता है कि मुझे यहाँ पर फिर से मैनुअल्स को ढूंढना होगा और फिर से इधर उधर भटकना पड़ेगा मुसाफिर की तरह, क्योंकि मेरे पास में बिल्कुल भी मैनुअल्स नहीं है। अगर मैनुअल्स नहीं है तो फिर मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकता। उसके साथ में अब विपिन फिर से नीचे उतरते हुए आ जाता है भीड़ के पास में, जो भीड़ अभी विपिन को ऐसे देख रही थी जैसे कि अपने सामने किसी भूत को देख रही हो। बात कुछ ऐसी थी कि जो विपिन था ना, उसको झटके खाने की बहुत ज्यादा आदत हो चुकी थी। विपिन ने पहले बहुत से झटके खाए थे, इसकी वजह से उसकी बॉडी पूरी तरह से एनर्जेटिक हो चुकी थी। हालांकि यहाँ पर अगर विपिन ऐसे ही 100 या 200 झटके खाता ना, तो उसके बाद में हो सकता था कि वह यहाँ पर बहुत बुरी तरह से घायल हो जाए। विपिन ने आते आते यहाँ पर अपने कपड़े भी चेंज कर लिए थे। वहाँ पर वो आता है तो वो पाता है कि मोहन भी वहीं पर ही उसी ग्रुप के अंदर शामिल है। मोहन जल्दी से वहाँ पर आता है और उसका कहता है, छोटे मालिक आप यहाँ पर हैं, आखिरकार आप ठीक तो है ना? वहाँ पर मोहन उससे पूछता है, हाँ हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आखिरकार मुझे क्या हो सकता है? हाँ छोटे मालिक, वैसे भी आपको क्या ही हो सकता है, होने वाले तो आपके आसपास में होंगे, क्योंकि उनको यहाँ पर कभी हार्ट अटैक आएगा तो कभी हार्ट अटैक आएगा, इससे ज्यादा कुछ और नहीं आएगा। हाँ हाँ छोटे मालिक, मेरे पास में आपके लिए कुछ और भी है। क्या कुछ और? आखिरकार तुम्हारे पास में क्या और है? जल्दी से जो मोहन था ना, एक बड़ी सी मुस्कान के साथ में कहता है, छोटे मालिक देखिए मैं आपके लिए यहाँ पर ये 5 शिखर हाई लेवल स्पेस स्टोन्स लेकर आया हूँ। ये यहाँ पर इंटीग्रिटी हॉल के एल्डर की तरफ से एक मुआवजा आपके लिए लाया हूँ। क्या मुआवजा? वहाँ पर विपिन पूरी तरह से हैरान था। हाँ, इसके पास में इतने सारे शिखर हाई लेवल स्पेस स्टोन्स कहाँ से आ गए? विपिन ये सोच रहा था, क्योंकि वो यहाँ पर एक मास्टर टीचर था। अरे इतनी ज्यादा तबाही मचाने बाद में, यहाँ पर बड़े बड़े काम करने के बाद में भी वह आज तक यहाँ पर 5 शिखर हाई लेवल स्पेस स्टोन्स इकट्ठा नहीं कर पाया। और ये मेरा बटलर, आखिरकार ये मेरा बटलर करता क्या है? क्या ये कहीं पे डकैती विकेट तो निकालता ना? अरे इसको समझाना पड़ेगा, क्या पता ये मेरी नाक कटवा दे। विपिन यही सोच रहा था, लेकिन अब उसको यहाँ पर एक शब्द याद आया, मुआवजा। ये कौन सा मुआवजा है? आखिरकार तुम किस मुआवजे की बात कर रहे हो? यहाँ पर विपिन मोहन से पूछता है। मोहन वहाँ पर उसको कुछ बताने ही वाला था कि अचानक से वहाँ पर आवाज सुनाई देती है, क्या आप मास्टर इंद्रसेन के डाइट स्टूडेंट हैं? उस आवाज को सुनने के बाद में विपिन पीछे पलटकर देखता है तो ये एक बूढ़ा व्यक्ति जिसकी दाढ़ी सफेद थी और ब्राउन कलर की वस्त्र पहना हुआ था, हट्टा कट्टा लग रहा था। ऐसा लग रहा था खाते पीते घर का होगा। वो उसकी तरफ बढ़ता हुआ आ रहा था। मास्टर मास्टर, ये राम बाबू है। ये भी ऐसे कहता है कि ये मास्टर इंद्रसेन का बटलर है। क्या मास्टर इंद्रसेन का बटलर? विपिन ने जैसे वो शब्द सुने ना, तो उसके साथ में उसके दिल के ऊपर चुटिया चल जाती है। ये मास्टर इंद्रसेन का बटलर कहाँ से आ गया? लेकिन यहाँ पर विपिन को अभी मोहन की बातों के ऊपर कोई
भरोसा नहीं हो रहा था। वो वहाँ पर कहता है, क्या आप कौन हैं? वह यहाँ पर राम बाबू से पूछता है, मैं मास्टर इंद्रसेन का बटलर हूँ। राम बाबू ने बिल्कुल शांति से जवाब दिया। उसके बाद में वो विपिन से पूछता है, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? हाँ हाँ, बेझिझक पूछिए। क्या आप मेरे को ये बता सकते हैं कि क्या आप सेन कबीले के अंदर से हैं? सेन कबीला? नहीं नहीं, मैं वहाँ से नहीं हूँ। वहाँ पर विपिन ने कहा, क्या आप वहाँ से नहीं हैं? हाँ, मैं नहीं हूँ। क्या वास्तव में नहीं है? हाँ भाई, नहीं हूँ नहीं। क्या कान वान खराब हो गए हैं क्या? विपिन ने 3-4 बार चिल्लाया। आखिरकार ये बंदा पागल है क्या? मैंने इससे कहा कि मैं नहीं हूँ तो नहीं हूँ। ठीक है, अगर आप नहीं हैं तो क्या आप मेरे को आप अपने हाथ को दिखा सकते हैं? क्या मेरा हाथ क्यों देखना है आपको? क्या आप मेरे लिए लड़की वड़की ढूंढने वाले हैं? विपिन ने उससे कहा, नहीं नहीं, मुझे कुछ और जांच करना है। हाँ ठीक है। फिर थोड़ी सी हिचकिचाहट के बाद में वहाँ पर विपिन अपने हाथ को आगे कर देता है और उसके बाद में राम बाबू अपने हाथों को उसकी नर्व्स के ऊपर रखता है और वहाँ पर वो पता नहीं क्या चेक करने लग जाता है। लेकिन अचानक से वह बीच के अंदर ही रुक जाता है। वो उससे कहता है, क्या तुम यहाँ पर सेन कबीले से वास्तव में नहीं हो? वहीं विपिन अब जैसे वह शब्द सुनता है तो उसके साथ में उसका सर फटने से लगता है। मैंने क्या कहा? मैं नहीं हूँ तो नहीं हूँ। लेकिन अब यहाँ पर विपिन की वो बात सुनने के बाद में जो राम बाबू एक और बार यही पूछने वाला था ना, तो उसके साथ में वो वहीं पर ही रुक जाता है। वह फिर थोड़ी सी सोच विचार करने लगता है। वो पता नहीं क्या सोच रहा था, ऐसा क्या था जो उसके मन के अंदर बसा हुआ था। वो उसे कहता है, चल ठीक है, अगर आप सेन कबीले से नहीं है तो कोई बात नहीं। वैसे मुझे यहाँ पर और भी कुछ काम है, इसी वजह से मैं भी यहाँ से जाना चाहता हूँ। इसके साथ में जो राम बाबू था वह शांति से पीछे पलटता है और एक बार देखते हुए वहाँ से अगले पल वहाँ से गायब हो जाता है। और जैसे वो वहाँ से गायब होता है ना, उसके साथ में एपिसोड यही खत्म हो जाता है। गाइस, डिस्क्रिप्शन के अंदर जुजुत्सु काइजन का यहाँ पर रिकैप आ चुका है, उसको जाकर जरूर देखें और कल आपको यहाँ पर इसका एपिसोड भी देखने को मिलेगा। गाइस, अब से जुजुत्सु काइजन को हम लोग यहाँ पर अपने 3rd चैनल के ऊपर एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। इसके अलावा अगर आप लोग इसी नंबर 0 की तरह एक और स्टोरी सुनना चाहते हैं ना, तो आप सीधे जाकर यहाँ पर हमारे 2nd चैनल स्टोरी हैपनिंग्स 2.0 को सब्सक्राइब जरूर कर ले। गाइज, अब यहाँ पर आगे आता है ये सवाल कि आखिरकार ये बंदा था कौन? राम बाबू आखिरकार क्यों यहाँ पर वो विपिन के हाथ को जांचना चाहता था? गाइज, इसके अंदर अब बहुत सी पहेलियां आ चुकी है। आखिरकार मेन मुद्दा क्या है? आखिरकार वह क्यों यहाँ पर जाना चाहता था कि विपिन सेन कबीले से है या कहीं और से? इसका खुलासा अब आगे आने वाले एपिसोड के अंदर पता चलेगा कि इसके अंदर क्या है क्या नहीं है। इसके लिए तो आपको आगे के एपिसोड्स देखने होंगे। जिस बंदे को पता है कि ये कौन है, प्लीज कमेंट पे मत बताना, क्योंकि बंदों का सस्पेंस खत्म हो जाएगा इसी वजह से। और गाइस, सस्पेंस तो बहुत ज्यादा अच्छा था। मेरे हिसाब से सस्पेंस था ही नहीं यार, इसको सस्पेंस बोल ही नहीं सकते हम लोग। सस्पेंस नहीं था, ये सस्पेंस तो है ही नहीं है। चलो ठीक है, टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर जल्दी। टाटा बाय बाय। और FI भाई, एपिसोड कैसा लगा नीचे कमेंट के अंदर तो बता ही देना।